गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एबी प्रकार के यौगिकों के अंदर NaCl तथा CaCl के जो ज्यामितीय स्ट्रक्चर्स की बात की थी, जो और CaCl की जो स्ट्रक्चर है वो NaCl की स्ट्रक्चर के साथ कैसे समानता प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब अपना है नेक्स्ट टॉपिक जेडएनएस की क्रिस्टलीय संरचना। कि जेडएनएस में Zn+2 तथा Sn-2 की आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः से कितनी होती हैं? 0.69 अंगस्ट्रॉन तथा 1.70 अंगस्ट्रॉन होती हैं। अगर वहीं अपन इसकी त्रिज्याओं का अनुपात देखें तो कितना होगा? 0.69 अपॉन 1.70 बराबर कितना होता है? 0.405। त्रिज्या का यह मान 0.8285 से 0.414 के बीच का है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 4। और स्ट्रक्चर्स कहती होगी इसकी चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहाइडल। जेडएनएस की स्ट्रक्चर में एक Zn+2 आयन 4s-2 आयनों से घिरा रहता है तथा एक s-2 आयन है वो कितने? 4 Zn+2 आयनों से घिरा रहता है, अतः इसकी समूह संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 4:4। s-2 आयनों के संकुल में भिन्नता के आधार पर, ठीक है, जेडएनएस की दो संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब s-2 की जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती हैं। तो अपन जेडएनएस की यहाँ पर दो संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि किसके कारण? s-2 आयनों के संकुल में भिन्नता के कारण। ठीक है, पहले अपन पढ़ते हैं, पहले स्ट्रक्चर्स का जो टाइप है वो है जिंक ब्लेंड, जिसे अपन जेडएनएस कहते हैं। इसे जिंक ब्लेंड के नाम से जाना जाता है। कि जिंक ब्लेंड में s-2 आयन फलक केंद्रित घन संरचना मतलब FCC या निबिड़ संकुल संरचना CCP में संकुलित रहता है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि s-2 आयन घन के कोनों के साथ साथ घन के फलकों पर भी फलकों के केंद्र पर भी स्थित रहते हैं। ठीक है, अगर अपन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, तो ये भी FCC और CCP टाइप्स की संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि s-2 आयन है वो कोनों के साथ साथ कहाँ पर? फलकों का जो सेंटर होता है, फलकों का जो केंद्र होता है वहाँ पर भी उपस्थित रहेगा। इस प्रकार संरचना में प्रत्येक s-2 आयन दो चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण करता है यदि CCP संरचना हो तो। ठीक है, इस प्रकार 4 s-2 आयन 8 चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण करेंगे। ये रिक्तियां एकांतरित क्रम में Z+2 आयनों से भरी रहती हैं। इस प्रकार 4 चतुष्फलकीय रिक्तियां शेष रह जाती है। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था में धनायनों व ऋणायनों की संख्या बराबर बची रहती है। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर्स देखना चाहें तो कुछ इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर्स होती है जेडएनएस की। ठीक है, कब? जब BCC और CCP टाइप की स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता हो। जेडएनएस में Zn+2 आयन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या की अपेक्षा छोटी होती है। ठीक है, Zn+2 आयन की जो त्रिज्या है वो s-2 आयन की त्रिज्या से थोड़ी छोटी होती है। इस प्रकार के छोटे धनायन केवल कहाँ? चतुष्फलकीय रिक्तियों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो टेट्राहाइड्रल रिक्तियां हैं मतलब टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स के अंदर ही Zn+ छोटे आकार का होना पॉसिबल है। ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इतने छोटे जो धनायन है वो उन रिक्तियों के अंदर दस जाते हैं। अन्य उदाहरण की बात करें अगर अपन CuBr, CuCl, Cui, ZnO, जिंक ब्लेड जैसे स्ट्रक्चर्स को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो संरचना है वह है वुल्टाजाइट की संरचना। ठीक है, ZnS की दूसरी संरचना कौन सी है? वुल्टाजाइट की संरचना। कि वुल्टाजाइट में ZnS का अपरूप है। ठीक है, आइसोटॉप्स है जिसमें Zn तथा S की समन्वय संख्या का अनुपात कितना है? 4:4 होता है। इस संरचना में s-2 आयन षटकोणीय निबिड़ संकुलित SCP रहते हैं। ठीक है,
जिंक ब्लेड में कौन से संरचना में रहते हैं? BCC या FCC के अंदर, C या CCP के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कौन से संरचना में रहते हैं? HCP के अंदर। इनमें प्रति S-2 आयन की 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं। अतः 4 S-2 आयनों के 3 चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं, जिसमें चौथी चतुष्फलकीय रिक्तियों में Zn+2 आयन स्थित रहते हैं, ठीक है। ZnS तथा वुटजाइट संरचना में केवल इतना अंतर होता है कि ZnS में CCP प्रकार का संकुलन बनता है, जबकि वुटजाइट में HCP प्रकार का संकुलन बनता है, ठीक है। अगर अपन इसके वुडजाइट की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कुछ इस तरीके की अपन को संरचना देखने को मिलती है, ठीक है, हेक्सागोनल टाइप की। और इसमें जो स्पेरिकल है वो S-2 को बता रहे हो, जो डार्क डॉट है वो Zn+2 को बता रहे हैं, जहाँ अपन ने देख रखा है कि S-2 आयन Zn के 4 आयनों के चतुष्फलक के रूप से घिरा रहता है, मतलब टेट्राहाइड्रल शेप्स के अंदर इसके अंदर जो S-2 आयन है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और चारों तरफ क्या है? Zn+2 के 4 आयनों से चतुष्फलक के रूप से घिरा रहता है। षटकोणीय निबिड़ संकुल में 2 षटकोण समांतर रूप में व्यवस्थित रहते हैं। दोनों षटकोण के प्रत्येक कोनों पर तथा केंद्र पर S-2 आयन होता है, ठीक है। देखिए, अगर षटकोण की बात करें, दोनों जो फलक है उस फलकों के केंद्र के ऊपर क्या है? S-2 आयन मौजूद है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोनों षटकोणों के तल पर भी S-2 आयन मौजूद है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर AB प्रकार के जो आयनों की बात थी वो कंप्लीट होती है। अब अपन ठोसों की आयनिक संरचना के अंदर दूसरे टाइप का अध्ययन करते हैं। कौन सा है? AB2 प्रकार के आयनिक यौगिकों की संरचनाएं, ठीक है। जब किसी आयनिक यौगिक में किसी एक आयन की समन्वय संख्या दुगुनी हो तो उन्हें AB2 प्रकार के आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। मतलब पहले वाले AB प्रकार के अंदर तो पढ़ा था कि उसमें 1:1 के अंदर आयन मौजूद रहते हैं, मतलब धनायन तथा ऋणायन का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। जैसे NaCl की बात की थी अपन ने, ठीक है, CaCl की बात की थी, इनकी समन्वय संख्या 6 और 8 थी। अब यहाँ पर अपन AB2 प्रकार के अंदर क्या होगा? कोई भी एक जो आयन होगा उसकी समन्वय संख्या दुगुनी होगी, ठीक है। AB2 प्रकार के आयनिक यौगिक होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें अपन CaF2, CDI और TiO2 की बात करें तो ये भी 2 प्रकार के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं AB2 प्रकार के अंदर CaF2 की संरचना। CaF2 में त्रिज्या का अनुपात कितना है? 0.732 से ज़्यादा होता है, अतः इसकी समूह संख्या कितनी होगी? 8 तथा आकृति घनीय होनी चाहिए। इस यौगिक में समन्वय संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 8:4। AB2 प्रकार का यौगिक है। अपन ने पहले देखा था कि एक की जो समन्वय संख्या होगी वो दुगुनी होगी, ठीक है। तो 8:4 होती है, अर्थात इसमें प्रति एक Ca+2 आयन CCP संरचना में व्यवस्थित रहता है। इस संरचना में Ca+2 आयन घन के कोनों के साथ साथ फलकों पर भी उपस्थित होता है, ठीक है। इस संरचना में प्रत्येक Ca+2 आयन द्वारा निर्मित सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में क्या होगा? F-2 आयन उपस्थित होता है। इस प्रकार एक F- आयन 4 Ca+2 से घिरा रहता है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अतः Ca+2 का हम फ्लोराइड भी कहते हैं। इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं? फ्लोराइड संरचना कहते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, तो डार्क जो डॉट है वो तो प्रदर्शित करता है C+2 की उपस्थिति को, ठीक है, और जो राउंड है वो F- को बताता है। तो इसके अंदर जो एक F- है वो 4 प्लस Ca+2 से घिरा रहता है, और कौन सी संरचना में घिरा रहता है? चतुष्फलक की संरचना के अंदर ये उससे संबंधित होता है। और इस प्रकार की जो संरचना है वो कौन सी होती है? फ्लोराइड संरचना के अंतर्गत आती है। ZnS तथा CF2 की संरचना में केवल ये अंतर है कि ZnS में आधी चतुष्फलक की रिक्तियां भरी होती है, ठीक है, जबकि बाकी इसमें से सारी चतुष्फलक की रिक्तियां भरी होती है। क्योंकि ZnS के अंदर अपन ने देखा था कि जो उसके समन्वय संख्या का जो अनुपात था वो बराबर था,
ठीक है। जबकि यहाँ पर समन्वय संख्या का अनुपात क्या है, दुगुना है। पे एक आयन यहाँ पर दुगुना है, 4:8:4 समन्वय संख्या का अनुपात है। अतः जो बाकी वाले जो चतुष्फलक की रिक्तियाँ है वो समन्वय संख्या दुगुनी होने के कारण भरी रहती है। जबकि ZNS के अंदर ऐसा नहीं था, वहाँ पर समन्वय संख्या का जो अनुपात था, मतलब दोनों आयनों का जो अनुपात था वो बराबर होता, इस वजह से वहाँ पर एक रिक्ति खाली थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें Ab2 प्रकार के अंदर CF2 के अंदर, तो एक रिक्ति जो ब्लैंक रहती थी ZNS के अंदर वो यहाँ पर फिल हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर समन्वय संख्या का जो अनुपात होता है वो 8:4 होता है। इस संरचना में एक Ca+2 आयन 8 F- आयनों से घिरा रहता है, जबकि एक F- आयन कितने 4 Ca+2 आयनों से घिरा रहता है। यदि Ab2 प्रकार के आयनिक यौगिक को CF2 में आयन की समन्वय संख्या परस्पर बदल दी जाए तो निर्मित संरचना को क्या कहते हैं, एंटी फ्लोराइड संरचना कहते हैं। ठीक है। अगर अपन ने इसमें एक कंडीशन मानी है कि अगर अपन CF2 के आयनों की समन्वय संख्या बदल दें, ठीक है, 8 F की जगह अपन 8 Ca+2 और 4 Ca+2 की जगह अगर अपन 8 Ca+2 मान ले, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनती है वो कौन सी होगी, एंटी फ्लोराइड संरचना होती है। एग्जाम्पल की बात करें Na2O, Na2S, K2O और K2S। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके अंदर स्ट्रक्चर्स देखते हैं अपन Ab2 प्रकार के अंदर, तो आती है TiO2 की संरचना। TiO2 भी Ab2 प्रकार का अणु है जिसमें टाइटेनियम आयन विकृतकाय केंद्रित घनीय संरचना में व्यवस्थित रहता है। अतः घन के कोनों के अलावा एक आयन विकृत घन के केंद्र पर भी होगा। यह संरचना पूर्ण रूप से BCC टाइप्स की संरचना नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें एक अक्ष 30% कम होती है। इस संरचना में एक Ti+4 आयन 6 O-2 आयनों से अष्टफलक के रूप से क्या रहता है, घिरा रहता है, तथा एक O-2 आयन 3 Ti+4 आयनों से घिरा रहता है। ठीक है। समतल त्रिकोणीय रूप से घिरा रहता है। इस प्रकार की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6:3। वहीं अगर अपन CF2 के अंदर देखते तो कितनी थी, 8:4 था। इसमें दो प्रकार की एकक कोष्टिकाएं बनती हैं। ठीक है। अगर अपन इसके TiO2 की बात करें तो कुछ इस टाइप्स के जो स्ट्रक्चर यूनिट सेल देखने को मिलती हैं, त्रिकोणीय समतल संरचना होती है इसकी, कि Ti आयन O-2 आयनों से घिरा रहता है। ठीक है। त्रिकोणीय रूप से घिरा रहता है। और अगर अपन एक यूनिट सेल की बात करें तो कुछ इस तरीके की पिरामिड जैसी संरचना है, O-2 आयन 3 Ti+4 आयनों से घिरा है। अन्य उदाहरण की बात करें अगर अपन इसकी Fe, F2, Na, K2, MnF2, Mg, COF2, ZnF2, ZnO2, PbO2 और MnO2, ठीक है, वो इसके अन्य उदाहरण हैं इसके। नेक्स्ट अपना है टॉपिक कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 की संरचना, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।